वेलकम टू न्यू वीडियो। बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मेरा जो ये इंडिकेटर है, इसका कैसे यूज कर सकते हो आप, ठीक है? कैसे रिस्क रिवॉर्ड रहता है, कैसे टारगेट रहता है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे ट्रेल करना है, कौन सा स्टॉप लॉस, समझ रहे हो? सब चीज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। जिसको ये इंडिकेटर के बारे में इंटरेस्ट है या इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए है ये वाला वीडियो, ठीक है? अगर कोई इसके रिलेटेड नहीं है तो आप इसको मत देखिएगा, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड है इंडिकेटर को समझाने के लिए। इंडिकेटर का सिग्नल क्या होता है, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट, वो समझाने के लिए ये वाला वीडियो हुआ है। वीडियो में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला बिग सर्कल है, ठीक है? इसी के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री कर दिए। क्लोज होने के बाद ये जोन है, ठीक है? को हम लोग यहाँ तक रख देते हैं। जो ब्लू कलर, ये 100 200 के आसपास पॉइंट है। इसका मैं टारगेट ले आता हूँ। प्रीवियस डे क्लोज है इसको। हाँ, यहाँ पे देखिए ये लोड हो गया। एपीजी यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है? इसका देखते रहो। मैं आपको बताऊंगा क्या लॉजिक है, क्या एंट्री है, क्यों मैं लिया हूँ, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप अच्छे से देखते रहिए। रियली सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा था मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0 पॉइंट समथिंग क्यों दिखा रहा है। मैं अभी एडिटिंग के टाइम समझ रहा हूँ। मैं उल्टा लगा दिया हूँ, ठीक है। शॉर्ट एंट्री को मैं लॉन्ग एंट्री कर दिया हूँ, बट उसी टाइम मुझे उतना पकड़ में नहीं आया, ठीक है चीज़। अभी एडिटिंग में समझा रहा हूँ, वो चीज़ देख लेना, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। यहाँ पे याद रखिए 2 पॉइंट का एसएल टारगेट है, 14 पॉइंट्स। यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? ये होने देते हैं। हम ट्रेड समझते हैं, ठीक है? मैं क्यों ट्रेड लिया, ये देखो। इंडिकेटर का नाम है बटुक भैरव आदिशक्ति ट्रेडर फैमिली। ये इंडिकेटर है। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये वाला है, ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर लिखा है, मतलब मार्केट न्यूट्रल पे है, ठीक है? न्यूट्रल मतलब एक होगा बुलिश स्ट्रक्चर, दूसरा होगा बियरिश स्ट्रक्चर, ठीक है? ये दोनों यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? प्रीमियम लिखा है। मार्केट अगर ज़्यादा ऊपर पहुँच गया है, मतलब ज़्यादा प्राइस हो गया है उसका, तब वो प्रीमियम कहलाता है, ठीक है? जब उसका प्राइस बहुत कम होगा, वहाँ पे उसको डिस्काउंट बोला जाता है। और कहीं पे समझ लो ये कोई ज़ोन है, या अगर साइडवेज भी हो सकता है, या कहीं पे चॉपी मार्केट चल रहा है, उसी को दिखाएगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ये हो गया दूसरे का बात हो गया। अब चलते हैं थर्ड वाला, नो एक्टिव ज़ोन। ये क्या होता है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है बाय साइड इलिक्विडिटी, लिखा है। यहाँ पे लिखा है बुलिश एफबीजी। वो क्या होगा ना, जब आप बियरिश एफबीजी में जाओगे या बुलिश एफबीजी में जाओगे, वहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे लिख जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा कि बुलिश एफबीजी, बियरिश एफबीजी में आप अंदर हैं। नेक्स्ट जो लिखा है डे रेंज 19%, इसका मतलब समझ लेते हैं। ऐसा समझो, ये वाला डे का हाई, ये वाला डे का लो। मार्केट क्या करना, बीच में है, ये है डे का। मार्केट क्या है, बीच में है, तो उसका क्या रहेगा, 50%। अगर इसी के आसपास होगा तो तभी 90, समझ लो 97। अगर मार्केट इसी के आसपास है तो 10% लगभग आ जाएगा। ये वाला लो पे है तो उसका जीरो रहेगा, अगर हाई पे है देन 100। इतना तो समझ गए। इसको मैं क्यों ऐड किया हूँ, आपको तुरंत पता होना चाहिए कि मार्केट अभी कहाँ पे है, टुडेस डे का हाई में है या लो में है, कहाँ पे है, कितने परसेंट पे है, ठीक है? ये दिखाता है आपको परसेंट, देखो 17% लिखा है ना, वही चीज, वो चीज आपको दिखाता है। 17 मतलब लो के आसपास है, वीक का सेम है। 90%, 90% मतलब क्या है, वीक का जो हाई है उसके आसपास चल रहा है। 90% समझ गए, इतना तो समझ गए आप। अब नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, ये कि छोटा सा सर्कल हुआ है ना, ये छोटा है, ये है बड़ा, ठीक है? ये छोटा सा सर्कल है, ये होता है तो थोड़ा ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है हमारा ट्रेड के साइड, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा अच्छा ट्रेड है, बट ये ज्यादा कंफर्मेशन होता है, ठीक है? अभी इसके ऊपर आते हैं, इसको होने देते हैं साइड में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्या लिखा है, मेजर मूव ग्रेटर देन 3 एटीआर, ठीक है? एटीआर क्या है आपको पता होगा। एटीआर क्या है ना, एवरेज ट्रू रेंज होता है। इसका मतलब क्या होता है, कि मार्केट का नेक्स्ट कैंडल का हाई लो का रेंज कितना रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एटीआर ओपन करता हूँ, आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो, इसका जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है, ये लेफ्ट साइड देखना। इसका जो वैल्यू है, कितना वैल्यू है, 3.6, मतलब समझ लो कि 4 पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पॉइंट इंटू 3, तो 12 पॉइंट मूव होने के लिए उसका कैपेबिलिटी है, समझ गए? ये चीज यहाँ पे बताता है, देखो कितना अच्छा मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एनालिस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इंडिकेटर आपको पकड़ में आना चाहिए, मैं वो चीज समझा रहा हूँ, आप अच्छे से सुनना, सब बताऊंगा। ये हुआ। अब नेक्स्ट, ये मेजर हो गया, ठीक है? अब सेटिंग्स को देखते हैं इसका। सेटिंग्स आ गया।
ये है प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस वीक ओपन, प्रीवियस वीक क्लोज। इसका तो मतलब आपको पता होगा, पिछले वाले वीक का, पिछले वाले डे का हाई लो, सॉरी ओपन क्लोज प्लॉट कर रहा हूँ। अगर ये आपको नहीं चाहिए, इसको हटा देना है। 2 डेज ओपन, अगर ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देना। करंट वीक ओपन, इसको भी हटा देंगे। पीडीएच, इसका मतलब है प्रीवियस डे हाई, उसको भी अगर हटाना चाहते हैं उसको हटा देंगे। लो को हटाना चाहते हैं, लो को भी हटा देंगे। प्रीवियस वीक हाई मेजर रेंज, वो क्या होता है ना, प्रीवियस वीक का हाई जो होता है वो बहुत इंपोर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। उसी तरह लो भी, ये दोनों को भी आप रख सकते हो, ये दोनों को रखना। स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑब्जर्वेशन बबल्स, ये रहेगा। एक्सट्रीम सेलिंग ऑब्जर्वेशन बबल्स, ये भी रहेगा। स्ट्रॉन्ग बाइंग एंड एक्सट्रीम बाइंग बबल्स होगा, इसको रखना। ये सर्कल होंगे, ये दोनों डायमंड होंगे। ये क्या होता है ना, लिक्विडिटी स्वीप जहां पे होता है, यहाँ पे देखिए ये जो डायमंड है दिख रहा है, ये डायमंड शेप, ये डायमंड शेप का क्या होता है ना, जहां पे लिक्विडिटी स्वीप होता है वहां पे दिखाएगा आपको। बुलिश लिक्विडिटी स्वीप होगा देन डायमंड ग्रीन कलर दिखेगा। अगर बियरिश लिक्विडिटी स्वीप होता है देन रेड कलर दिखेगा। समझ गए, मतलब समझ लो, मार्केट ऐसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो क्या होगा, मार्केट ऐसा आएगा, यहाँ पे डायमंड हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और ये जो मैं बोला एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम बाइंग, एक्सट्रीम सेलिंग, इसका बड़ा सर्कल होगा। इसी तरह देखो, ये वाला बड़ा सर्कल है, ये वाला छोटा सर्कल है। डिफरेंस पता चल गया आपको, बड़ा सर्कल इंपॉर्टेंट होता है, वो जो एक्सट्रीम है ये बड़ा सर्कल होगा, यहाँ पे देखो सेल है, ठीक है। उसी तरह डायमंड भी दिखाएगा, डायमंड का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूंगा। देन एक्टिव सेशन हाई, जो सेशन चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, न्यू एक सेशन। आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो क्या लिखा है, ये न्यू ईयर। ये क्या होता है ना, अभी न्यू ईयर सेशन चल रहा है, तो उसी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेशन चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि वो सेशन का हाई ड्रॉ हो, देन इसको रखना, वरना इसको हटा देना। ओपन रेंज हटा देना, लो रेंज हटा देना। ये हट गया सब कुछ, सब क्लियर हो गया। व्यू अप, ये इंपोर्टेंट होता है। ये क्यों इंपोर्टेंट होता है, मैं पहले दिखा दूं व्यू अप कहाँ पे है। व्यू अप देखो ऊपर है। यहाँ पे और एक चीज देखो, ये मार्केट अभी भी बना है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम मार्केट को देख के मैं आपको सिखाऊंगा एक एक करके, ठीक है। आप बस देखते रहो। यहाँ पे क्या लिखा है, बियरिश प्राइस इम्बालेंस, ठीक है। उसका स्कोर कितना है, 60, 70 टू 100, ठीक है। तो जितना ज्यादा क्वालिटी रहेगा उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है। ये बियरिश एफबीजी है, इसके गैप को मेंटेन करने के लिए वो एफबीजी बना है। जितना ज्यादा क्वालिटी रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये वीएफ का क्या होता है ना, जब मार्केट वीएफ के आसपास रहता है, ठीक है, जब वीएफ के आसपास आता है देन रिवर्स करता है, या वरना ब्रेक करके ऊपर जाता है। वीएफ के आसपास आने के बाद ऐसा आता है, वरना इसको अच्छा ब्रेक करके ऐसा जाता है। वीएफ इंपोर्टेंट लाइन होता है, इसलिए मैं उसको रखा हूँ यहाँ पे। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रहना रखना मेरा रिकमेंड रहेगा, इसको रखने के लिए। वीएफ हो गया। अब बाय सेल मैं दिखाता हूँ, बाय सेल क्या है। यहाँ पे जैसे, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय हुआ था, देन ये एंट्री किया था। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वाला एंट्री का दिखाऊंगा। यहाँ पे बाय है, यहाँ पे एंट्री हुआ, ठीक है। अब सेल का यहाँ ये देखो, मैं आपको बोला था ना डायमंड शेप, दिख रहा है डायमंड शेप, ये देखो डायमंड शेप, ये वाला यहाँ पे डायमंड शेप है। देखो उसके बाद देखो कैसा हुआ है, वो थोड़ा इंपोर्टेंट होता है। पहला इंपोर्टेंट ये छोटा सा जो सर्कल होता है, उसके ज्यादा इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट से बड़ा वाला सर्कल, इससे ज्यादा इंपोर्टेंट से डायमंड शेप, और इससे ज्यादा इंपोर्टेंट से मेरा जो लेबल देगा सेल एंड बाय। मैं सेल का दिखा देता हूँ। और एक ये बाय है, उसके बाद देखो कैसे ऊपर गया है। ये देखो सर्कल हुआ बड़ा वाला सर्कल, इसके बाद ये इंपोर्टेंट लेबल है, देखो कैसे नीचे गिरा। ये डायमंड है, देखो नीचे गिरा। ये बाय है, देखो ऊपर गया। देन सेल, सेल सेल कहाँ पे लाऊं, हाँ सेल, देखो सेल आया है, देखो डायमंड डायमंड डायमंड, 3 बार डायमंड, एक बार सेल, देखो कितना अच्छा गया है। यहाँ पे देखो सेल कितना अच्छा गया है, ये होता है सेल बाय। अभी इसको चलने देते हैं, ये चल रहा है। क्या ओपन किए यहाँ पे बॉक्स, बॉक्स क्या होता है ना, ये जो जोन देख रहे हो आप, ये बुलिश एफबीजी, ये नीचे वाला जो बिलो बाइंग का सेल का, ठीक है, इंपोर्टेंट जोन। मैं उसको दिखाता हूँ क्या लिखा है। इसको अगर मैं बड़ा करूँ, यहाँ पे देखो बाय साइड लिक्विडिटी, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी होगा, दिखाता हूँ, हाँ सेल साइड लिक्विडिटी। तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे मुझे रुक जाना है, कहाँ पे ऐसे रखना है, कहाँ पे टारगेट रखना है। देख रहे हो कितना अच्छा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे एंट्री किए। ये होता है ना, आपको पता चल जाता है मार्केट को, आप जितने टाइम रहोगे मार्केट के अंदर, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। मैं ये वाला जो इंडिकेटर बनाया हूँ, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन है। नेक्स्ट और क्या था, यहाँ ये बॉक्स अगर हटा दोगे ये हट जाएगा, दिख रहा है। अगर ये लेबल आपको नहीं चाहिए, जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन लिख रहा है, ये इंपोर्टेंट है। जो इक्विलिब्रियम हो गया, नो एक्टिव जोन हो गया, डे, वीक, मेजर, कौन सा स्ट्रक्चर हो रहा है, बियर स्ट्रक्चर हो रहा है या बुलिश स्ट्रक्चर हो रहा है, तो उसी हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो अगर इसको भी नहीं चाहते देन ये लेबल को हटा देना, ऑफ कर दोगे ये हट जाएगा। मेरे हिसाब से मैं रखना प्रेफर करूंगा। ये हो गया। एक बार फिर से इंपोर्टेंट सेटिंग देख लो, ये सबको ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए ज्यादा डिटेल तब ऑन करना, वरना ऑफ कर देना, ठीक है। मेजर चीज इसको रखना, ये वाला प्रीवियस वीक लो, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को ऑफ कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा रखने दो, ये छोटा छोटा गोल कोई तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी, बबल्स, जोन, डायमंड, इसको रखने दो। व्यू अप, बाय सेल सिग्नल, इसको भी रखने देना, ठीक है। अभी ये जब तक चल रहा है, ये तो और टाइम लगेगा, ये जब तक चल रहा है हम इसका देखते हैं, ठीक है। इसका मैं कैसे पकड़ा था, ये वाला देख सकते हो, ये वाला मेरा व्हाट्सएप चैनल है। मैं थोड़ा हाइड करूंगा प्राइवेसी के चक्कर में, बट मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ था आज। एक भाई हैं जीतू भाई नाम से, यहाँ पे
वो भी सेम ही है, ठीक है। आपसे आए हैं ये वाला ज्वाइन करना, सब बता रहा था, उनको एक्सेस दे दिया था कल ही। देन देखो ये आज पूछे कि यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करना है, इसमें बोला बताओ कहाँ से ऐसे रखूँ, ठीक है। एंड टारगेट ये अपने से डाल के रखे थे, ये वाला टारगेट ये वाला स्टॉप लॉस। मैं उनको बताया 2 मिनट के अंदर अंदर, यहाँ पे बोला कि ये वाला चीज, बोला यहाँ पे रखो, ये देखो जोन है, ठीक है। ये वाला सेल साइड जोन है, यहाँ पे इसके नीचे रखा मैं सेल, टारगेट रखा क्या, रिसेंट जो लाइंस है, ठीक है, वो उनको मैं जोन बना दिया, बोला कि ये वाला जोन पे आप एग्जिट कर सकते हो। क्यों मैं बोला, क्योंकि ऊपर मेरा एक सप्लाई जोन है, दिख रहा है, ये वाला सप्लाई जोन है, उसका क्वालिटी कितना है 30, इसलिए मैं बोला कि इसके अंदर अंदर एग्जिट कर देना, ठीक है, यहाँ तक वेट मत करना। उसके बाद देखो क्या हुआ, देखो उसके बाद देखो मार्केट गया तेजी से, यहाँ तक पूरी तरह पार हो गया, समझ गए। ये देखो जोन था हमारा एसएल, ये रहा, ये था हमारा जोन 20%, ठीक है। क्वालिटी दिख रहा है ना 20/100, वहां से देखो अभी का मार्केट। उसके बाद देखो ये वाला, ये देखो उसको टच करके यहाँ पे नीचे आ रहा है, समझ गए। इसका देखो क्वालिटी है 19, इसीलिए मैं ये वाला आपको हेल्प करेगा, कहाँ पे मेरा रिवर्सल हो जाएगा, कहाँ पे मुझे एग्जिट कर लेना बेहतर है, ये हो गया देखो। उसके बाद नीचे आ रहा है, आप कोई पूछ रहे होगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे लेबल्स था वो कहाँ गया। लेबल क्या होता है ना, रिसेंट चार्ट में ही बनेगा, ठीक है। जो रिसेंट चल रहा है उसके ऊपर ही बनेगा, ये ऊपर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको छोड़ दूंगा आराम से। ये वाला मेरा एसएल है, प्रॉपर एसएल रहेगा, अगर मेरा एसएल जाएगा खुशी खुशी दे दूंगा मैं एसएल, वरना टारगेट आएगा तो अच्छा खासा लेंगे टारगेट, ठीक है। इसलिए ये इंडिकेटर होने के बाद आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। ये लिक्विडिटी जोन हटेगा नहीं जब तक इसका स्विप नहीं होता, ठीक है। इसको आने देते हैं, रन होने देते हैं, कब तक आता है पता चलेगा। नीचे है हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी जोन, ऊपर है बाय साइड का लिक्विडिटी जोन, ठीक है। इसको बेसिस पे हम टारगेट स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको जो इसका दिखाया, आपको मैं दिखाया क्या, यहाँ पे मेरा जोन था सेलर का लिक्विडिटी जोन था, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया एसएल, यहाँ पे ऐसे गया, समझ गए। और टारगेट में कहाँ तक रखा, जो रिसेंट लाइन था यहाँ पे, जो भी रिसेंट लाइन था यहाँ पर, यहाँ तक मैं रखा था। यहाँ पे मैं ऑफ कर दिया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ सारा, यहाँ पे दिख रहा है, लाइन देखो दिख रहा है ना, मैं यहाँ तक टारगेट रखा था, ठीक है। बट ये इसको पार कर दिया, यहाँ पे जोन में आपको दिखा लिया, यहाँ पे जोन था। ऐसा होता है, आपको समझ आना चाहिए कि कहाँ पे मेरा टारगेट रखना है, कहाँ पे एसएल रखना है। एसएल के लिए मैं बता दिया, जहाँ पे लिक्विडिटी जोन होगा उसके नीचे रखना है। अगर आप देखिएगा लिक्विडिटी जोन मेरा ऐसा था, तो उसके नीचे में रखा एसएल, लाइन्स था रिसेंट पे, देन मैं जस्ट इसके ऊपर या इसके आसपास में रखा टारगेट, समझ गए। ऐसा ही करना है आपको, तभी जाके आप अच्छे से पकड़ पाओगे। बट मैं चार्ट को अगर क्लीन चाहते हो देन ही हटा देना, बट मैं प्रेफर करूंगा अगर आप टारगेट या स्टॉप लॉस लेना चाहते हो, इनको रखना, जैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। उसी के हिसाब से आप रिसेंट हाई रिसेंट लो या टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये चल रहा है, ये वाला मैं एक्सप्लेन कर दिया, अब देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, ठीक है। इसको अभी मैं स्पीड कर रहा हूँ। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो जोन है ये हट रहा है, आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये यहाँ पे क्या होता है ना, जब तक आपका जोन पूरी तरह स्वीप नहीं हो जाता तब तक ये रहता है, जब स्वीप हो जाएगा देन हट जाएगा। देखो इसके नीचे जब आएगा ये रहेगा, अगर उसको ऊपर चला जाता है देन ये हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्वीप हो चुका है, ठीक है। जब तक इसके नीचे क्लोज है तब तक ये रहेगा। अब देखो मेन चीज देखो, यहाँ पे देखो इसका ये चीज दिख रहा है, जस्ट टच करके आ रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ आपको दिखेगा अच्छे से। ये होता है एक्यूरेसी, अगर आपको ऐसा चाहिए देन ऐसा मिलेगा। देखो दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो यहीं से टच करके आया है, हम लोग यहाँ पे इसको देख के कंफर्म लिए थे, हम लोग यहाँ पे एंट्री कर दिए थे, इसको देख के हम कंफर्म हो गए कि हाँ अच्छा एंट्री पे हैं हम लोग। अब देखो इसको टच करके आया है, जस्ट मैं इसको स्पीड कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। अब देखो मैं जैसे बोला ना, इसको स्वीप नहीं किया, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, देन ये फिर स्टिल वैलिड है, समझ गए। ये अच्छे से नहीं कटा, ये स्टिल वैलिड है। मैं ये वाला वीडियो बहुत रिक्वेस्ट आया कि इसी इंडिकेटर के ऊपर आप प्रॉपर बनाइए, कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे टारगेट, कहाँ पे रखना है, एंट्री करना है, मैं बता दूंगा। आप इसको देखिए, मैं इसको स्पीड कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हमें दूसरा कंफर्मेशन भी मिल गया, यहाँ पे हम लोग अच्छा ट्रेड में है, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ा सर्कल हो जाता तो बहुत अच्छा होता, और छोटा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अच्छा संकेत है, देखते हैं। मैं इसको फिर से स्पीड कर रहा हूँ, आप देखते रहो। बट देखो लॉस एक्सेप्ट करना ही चाहिए, प्रॉफिट एक्सेप्ट करना ही चाहिए, ठीक है। लॉस होता है, मैं 1-2 रुपये देने के लिए रेडी हूँ, अगर प्रॉफिट होगा तो 14 रुपीज लाने के लिए तभी भी मैं रेडी हूँ। देखो कैसा आ रहा है, देखो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट होता रहता है। चीज ये है हमें कैसे पकड़े, एंट्री कैसे लेना है, टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वही चीज मैं बताया। यहाँ पे देखो मैं टारगेट किसको रखा हूँ, ये जोन को रखा हूँ जो बुलिश एफबीजी है। अगर मैं और छोटा टारगेट रखता, मैं दिखाता हूँ, लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके पास कौन सा टारगेट होगा, जैसा आप ड्रॉ करूंगा मैं। अगर चार्ट क्लीन चाहिए ये सबको हटा देना, ये कोई जरूरत नहीं। देखो रिसेंट कहाँ पे है, सब ऊपर है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे जो है क्या है, प्रीवियस डे क्लोज, तो हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक रखा है, क्योंकि ये रिसेंट है। ये है सेल साइड का लिक्विडिटी और ये है बुलिश एफबीजी, ठीक है। यहाँ पे हम तक वेट कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट के पास ही है, ठीक है। ये वाला रहेगा हमारा टारगेट, मैं उसको आपको देता हूँ।
चार्ट क्लीन हो जाए। ये सेटिंग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये सब ऑफ रहेगा, ये इतना ही ऑन रखना, ये अगर चाहिए देन ऑन रखना, वरना ऑफ रहने दो। ये वाला है सेटिंग। देखते हैं इसको लोड होने देते हैं, क्या तक कहाँ तक जाता है देखते हैं। फीड कर रहा हूँ, आप देखो, मजे लो। देख रहे हो ऐसा लग रहा है? ये देखो लिक्विडिटी जोन थोड़ा ऊपर आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं बताता हूँ, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा, जब मार्केट इसी के आसपास आएगा, तो हम क्या करेंगे, एसएल को टेल कर लेंगे यहाँ तक, जैसे कि इसी को टच करके ऐसे भाग ना जाए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छे से सुनना। हम हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और एक्यूरेसी हाई रहे। हाई रहने के लिए आपको ये सब अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। लिक्विडिटी क्या होता है, जोन क्या होता है, देखो आ रहा है, देख रहे हो? ये तो मैं आपको बोला ना, देखो देखो आ रहा है, आ गया, थोड़ा सा, थोड़ा सा जस्ट, जस्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है, इसको हिट करते ही, जब करेगा, ठीक है, जब इसको हिट करेगा, फिलहाल देखो कितना पॉइंट चल रहा है, 10 पॉइंट, 10 पॉइंट हमको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसको यहाँ तक रहने देते हैं। हमारे टारगेट जैसा बोला, यहाँ इसको टच करेगा तो एसएल तुरंत यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। जितना पास हो, यहाँ तक नहीं, अ, अगर एनालिसिस के हिसाब से जाऊं, इसी के आसपास रख सकते हो, ठीक है। वरना एग्जिट कर देना, ये कोई मामूली थोड़ा ना प्रॉफिट है। देखो इतना बड़ा प्रॉफिट कितना आ रहा है, रुको, यहाँ पे देखो 11 पॉइंट, ये थोड़ा ना मामूली प्रॉफिट है, समझ गए? ये होता है एक्यूरेसी, इसीलिए मैं ये चीज बना रहा हूँ। ये इसका फायदा कौन उठा सकता है? जिसको पता है लिक्विडिटी कैसा होता है, जोन कैसा होता है, काम कैसे करता है, एफबीजी कैसा होता है। देखो इसका क्वालिटी देखो, 40 हो गया, समझ गए? ये होता है उनके लिए, फायदा देगा। यहाँ पे देखो लिखा है बेयर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम हो गया, और डे में देखो 6 नीचे आ रहा है, मतलब 6% मतलब क्या, लो के आसपास आ गया, तो ये बेहतर पॉइंट है। और के और क्या मैं बता सकता हूँ, क्या मैं बता सकता हूँ? हाँ, और एक चीज, यहाँ पे मूव स्लो क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मैं जैसे आपको बोला, क्या क्या बोला, जैसे हमारा क्या होता है, 3 टाइप का आपको सिग्नल मिलेगा, ठीक है। एक रहेगा छोटा सा सर्कल, दूसरा रहेगा बड़ा सा सर्कल, तीसरा क्या होगा, डायमंड, चौथा क्या होगा, बाय या सेल। ये 4 टाइप का आपको सिग्नल मिलेगा। इसके ऊपर ट्रेड करना बहुत रिस्की होगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये वाला सही है, ओके ओके बोल सकते हो, ओके ओके है। ये वाला उससे बेहतर है, बोल सकते हो गुड। ये बाय सेल का सिग्नल आ गया, उसको बेटर बोल सकते हो। इसीलिए हम एंट्री क्यों किए, हम इसके लिए किए क्योंकि बड़ा एंट्री हुआ है। हम जस्ट वेट करते हैं मार्केट ये जोन के आसपास आ जाए। ये जोन आपको याद होगा, स्टार्टिंग में जाने, देखो ये हिट हो गया, देखो ये हिट हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम ऐसे यहाँ पे रख लेंगे। अभी कितना हुआ है मैं दिखा देता हूँ, देखो 12.5, समझ गए? इतना तो पक्का हो गया ना। ये होने के बाद आप टेल करके यहाँ तक वेट कर सकते हो, वरना यहाँ पे एग्जिट कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये सर्कल कैसा है, बड़ा सर्कल कैसा है, समझ गए? ये होता है। देखो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हो, यहाँ पे एग्जिट कर देना, वरना यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे रखना, अपने हिसाब से। मैं जैसा बोला, अगर कोई भी, अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आसपास जो भी जोन मिलता है, जो भी लाइन्स मिलते हैं, सब ऑन करने के बाद, ये सब ऑन करने के बाद जो भी मिलता है, वहां पे टारगेट रख के एग्जिट हो जाना, ठीक है। वरना अगर आपको लग रहा है यहाँ तक आ सकता है, देन आप रिस्क ले सकते हो। मैं यहाँ पे रिस्क क्यों नहीं ले रहा पता है? यहाँ पे पहली चीज है बियर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया, एंड नो ट्रेडेड जोन है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे एग्जिट कर लेना बेहतर होगा, वरना यहाँ तक वेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये स्टॉप लॉस, सॉरी, टारगेट क्यों बढ़ा दिया मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आ गया है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, ये बियरिश एफबीजी आ गया है, उसका क्वालिटी कितना है, 65 आउट ऑफ 100, ये ज्यादा क्वालिटी है, ठीक है। इसलिए मैं उसको ई वाला एसएल को हटा के, सॉरी टारगेट को हटा के यहाँ पे रख दिया, समझ गए? इसीलिए रखा हूँ। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। अब 30 हो गया। ये सब ना आपको समझना पड़ेगा। मैं जितने भी कोशिश करूँ आपको ये चीज सिखाने के लिए, ये इतना आसान नहीं होगा जब तक आप खुद मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं कर देते, समझ रहे हो? जब आप टाइम स्पेंड करोगे, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ गए? मैं जो ट्राई किया हूँ, अगर कोई मेरा इंडिकेटर ले रहा है, तो उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन सब इन्फॉर्मेशन चार्ट के अंदर अंदर दिख जाना चाहिए, ठीक है, बिना कोई झंझट के। ये चीज मैं कोशिश किया हूँ यहाँ पे डालने के लिए। देखते हैं, आने देते हैं इसको, ये कहाँ तक आता है। और थोड़ा सा, तो हाँ देखा, हो गया। अब हमारा फाइनल टारगेट अचीव। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगे तो लालच बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट ऐसे ऐसे हो सकता है, जैसे जो बोलते हैं ना कि साइडवेज ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। उसको छोड़ देना ही बेहतर है। हो गया, ये अभी हम एंट्री किए, अभी एग्जिट कर दिए, पकड़ में आ गया।
अब नेक्स्ट चीज मैं बताता हूँ व्यू अप में क्यों रखा हूँ, ये सब इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये सेटिंग में फिर से दिखा देता हूँ, सेटिंग देख लो, ये सब ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, इतना ये मेजर रहेगा, मेजर स्ट्रॉन्ग बबल्स, एक्सट्रीम बबल्स, स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम। ये क्वालिटी रहेगा लिक्विडिटी स्वीप का, डायमंड शेप आएगा, ठीक है, दिख रहा है। और बियर इसका ऐसा डायमंड शेप आएगा, समझ गए, ये चीज रहना है आपका। ये वाला लेबल को क्यों रखा हूँ, व्यू अप क्या होता है ना, मार्केट उसको टच करता है, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इसको टच करेगा, देन ऊपर जाएगा, फिर से टच करेगा, फिर से ऊपर जाएगा। मतलब ये सोच लो मार्केट व्यू अप के आसपास चलता रहता है। तो अब क्या होगा ना, मार्केट जब ऐसा है, ठीक है, मार्केट इतने दूर है, यहाँ पे क्या होगा आप समझ सकते हो। अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो कब तक आ सकता है, बट एवरेज यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर है व्यू अप के आसपास चलना, ठीक है। ये है व्यू अप का लाइन। आपको क्या करना है ना, अगर समझ लो व्यू अप लाइन ऐसा है, आपका ट्रेड यहाँ पे बना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद आप ट्रेल करते करते यहाँ पे मैक्सिमम बुक हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बाद में करूंगा, ऐसा नहीं, व्यू अप के आसपास आने के बाद आपका मैक्सिमम बुक हो जाना चाहिए। देन अगर उसके पार होके ऐसे जाता है, देन नेक्स्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपके पास चांस मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे गया, आपको चांस दिया, फिर से देखो ऐसा से गया है, यहाँ पे देखो डायमंड शेप दिख रहा है, डायमंड शेप, यहाँ पे देखो डायमंड में जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो वीडियो बनाया हूँ सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि ये इंडिकेटर कैसे एंट्री लेना है, कैसे टारगेट रखना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है। ये डायमंड दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा मार्केट पे पैसा घुसा हुआ है, आपको उसी तरह एनालिसिस करना है। ये तो अभी भी नीचे जा रहा है, ठीक है, इसको छोड़ देना। ये जैसे मैंने बोला रिसेंट जो भी जोन होगा वहां पे आपको एंट्री करना है, बाद में छोड़ देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, ठीक है, आपको एनालिसिस कैसे करना है, हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, जैसे आपको प्रॉपर आइडिया रहेगा यहाँ से, ठीक है, छोटा सा सर्कल है, मैं क्या बोला, छोटा सा सर्कल आपको जस्ट आइडिया देगा कि यहाँ पे एंट्री हुआ है, बस उतना ही। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ एंट्री हुआ है, व्यू आप आपका कहाँ पे पास में है, तो यहाँ पे एंट्री मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि मार्केट यहीं से आने के बाद यहाँ तक आएगा, उसके बाद मार्केट ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ पे जब मार्केट व्यू अप के आसपास चलता है तब आपको अवॉइड करना बेहतर है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये छोटा सा सर्कल है, हम इसको इग्नोर कर लेते हैं, बड़ा सर्कल आ गया। अब क्या करना है, बड़ा सर्कल आ गया, वो भी रेड, हमारा व्यू अप कहाँ पे है, यहाँ पे है। नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, इसी के आसपास है, अगर मैं यहाँ पे ले भी लूं, कहां तक जाएगा मेरा, यहाँ तक जाने के लिए मेरा चांसेस है, तो मैं क्यों लूंगा, वहां पे मैं अवॉइड करूंगा, समझ गए, उतना ही। देन नेक्स्ट देखते हैं, तो बियरिश हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे, कब तक अवॉइड करेंगे, अगर समझ लो यहाँ पे हम एक हाइपोथेटिकल वे लेते हैं, यहाँ पे रेड आया और मार्केट ऐसा गया, ऐसा आके ऐसा आ रहा है, देन यहाँ पे रिटर्न होते होते पिछले वाला कैंडल या पिछले से पिछले वाला कैंडल, यहाँ पे छोटा सा सर्कल हो गया, वहां पे मैं क्या सोचूंगा, यहाँ पे बड़ा इन हुआ था, ठीक है, बड़ा सर्कल हुआ था, यहाँ पे छोटा सर्कल होके कंफर्म कर दिया, और नेक्स्ट क्या, व्यू आपके नीचे है, तो मार्केट क्या है, मैं टारगेट यहाँ तक आ सकता है, समझ रहे हो, जो भी मेरा रिसेंट लाइन होगा, रिसेंट लाइन, रिसेंट जोन जो भी होगा मेरा उस टाइम, ठीक है, वहां तक आने के चांसेस है, तो अब मैं वहां पे एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली इसी के ऊपर मैं एंट्री किया था, मैं दिखाता हूँ कैसे एंट्री किया था। जैसे देखो यहाँ पे ये लाइन हमारे क्या है, व्यू पे मैं क्या देखा, यहाँ पे रेड सर्कल आया, इसी के आसपास आया है, ये मैंने नोट किया। देन मैं क्या देख रहा हूँ, मार्केट ऐसा आके यहाँ पे मेरा एक जोन भी था, बड़ा सा जोन था, और उसके साथ साथ ये छोटा सा जोन था। मैं वहां पे क्या सोचा कि दो जोन है, 70 या 50 के आसपास दिखा रहा था क्वालिटी, तो मैं सोचा अगर मार्केट वो जोन के पास ही आ जाएगा तो मेरा एसएल क्या होगा, जस्ट जोन के ऊपर। तो मैं क्या बोला, मैं यहाँ से यहाँ तक छोटा सा मैं एसएल रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो, अगर एसएल भी हिट होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से निकल जाऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ पे एंट्री क्यों किया, कि जो जोन था ऐसा जोन है, यहाँ पे मैं एंट्री किया, वो जोन के ऊपर रहेगा मेरा एसएल, क्योंकि मैं शॉर्ट के साइड जा रहा हूँ। वहां पे मेरा क्या फायदा हुआ, मैं फिर से बताता हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं एक चीज को बार बार क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ये चीज को समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पकड़ में आना चाहिए कि ये इंडिकेटर करता क्या है। हमें व्यू अप देखना है, बड़ा सर्कल, उससे अगर डायमंड आ जाता है और उसका ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, अगर यहाँ पे मेरा सेल लिख देगा तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। मैं अभी फिलहाल ये बड़ा सर्कल के ऊपर देखते हैं, मैं देख रहा क्या, बड़ा सर्कल है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, व्यू आपके नीचे है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, मेरा जोन कहाँ पे, जो मैं एसएल डालूंगा यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, जोन कहाँ पे, मैं क्या देखा, जोन यहाँ पे था, इसके साथ साथ और एक भी जोन था, दो जोन थे यहाँ। तो वहां पे मैं क्या सोचा कि अगर यहाँ पे मैं एंट्री कर रहा हूँ तो जोन के ऊपर आएगा मेरा सेल, मैं यहाँ पे एंट्री की मैं क्यों करूँ, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, पास में आने दो, ये जोन के पास में आने दो, देन मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। देन मार्केट आया यहाँ तक आया, ये जोन है मेरा, ये वाला एसएल रहेगा मेरा, इतना छोटा मैं एसएल रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं एंट्री कर दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो बाय आ रहा है, बाय के साथ साथ ये सर्कल भी आ रहा है, देन यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, इसको भी एंट्री करते हैं लॉन्ग के साइड। अगर यहाँ तक आ जाता तो और अच्छा होता, ठीक है, देखता हूँ मैं यहाँ तक वेट करता हूँ, अगर आ गया सही है, वरना इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, ये जो है प्रीवियस डे क्लोज, समझ गए, अगर यहाँ पे एंट्री होता है तो, और एंट्री नहीं होता तो छोड़ दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना छोटा 2.8 का मेरा एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा 12 पॉइंट, कब तक, प्रीवियस डे क्लोज तक। देखते हैं, इसको आने देते हैं, अगर आया एंट्री लेंगे, बना नहीं। ये चीज मैं बता, यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये लिक्विडिटी जोन है, क्वालिटी है 54, बाय सिग्नल है, उसके साथ साथ छोटा सा सर्कल है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूं, मेरा एसएल कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा। अगर
मैं इतना बड़ा एसएल देने के लिए रेडी हूँ, देन मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे जाते ही क्लोज हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता, मेरा एंट्री इसी के आसपास होना चाहिए, वरना यहाँ तक भी मेरा ओके है। यहाँ तक आएगा तो अभी जाके मैं एंट्री लूंगा, वरना एंट्री नहीं लूंगा, इसको जाने दूंगा मैं। एंट्री हो गया आपका, यहाँ दो, अगर आएगा एंट्री होगा, वरना नहीं। सिंपल चीज। हमारा टारगेट रहना है छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट। नेक्स्ट क्या बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे थे, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं, ग्रीन आ रहे हैं। अगर वहां पे कोई जोन ऐसा होगा तो यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, अगर जोन नहीं है देन जाने दो, गया इसी तरह। देन देखो ये है इंपॉर्टेंट लाइन हमारा, यहाँ पे आया डायमंड शेप, आने के बाद ये आया टच क्या, फिर से यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे, अगर नहीं किए फिर से आया डायमंड शेप, यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे। अगर यहाँ पे भी नहीं किए, अगर आप यहाँ पे भी नहीं किए तो तब क्या करोगे, अगर आप समझ लो आप यहाँ पे एंट्री कर लिए तो आपका टारगेट क्या रहेगा, ये रहेगा, इतना तक, व्यू अप तक। अगर मैं सोचता हूँ कि आप एंट्री नहीं लिए, आप सोचते हैं कि नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे डायमंड आप देख लिए, यहाँ पे डायमंड भी आप देख लिए, अब आप क्या करोगे, मार्केट ऐसा आने के बाद जब व्यू आपको ऐसा रिटेस्ट करेगा, ये देखो कितनी बार रिटेस्ट हुआ है, देखो दिख रहा है, ये सब वीक देखो, सब वीक देख रहे हो, ये सब इंपोर्टेंट है। जब आप मार्केट में रहोगे आपको पता चल जाएगा, ये जो 4 कैंडल है बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत कुछ बताते हैं। अगर किसी को पकड़ में आता है वो अच्छे से पकड़ लेगा, देखो उसके बाद देखो ऐसा से गया है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको आशा नहीं रहेगा। तो देखते हैं कहाँ तक गया जो हम प्लॉट किए थे। ओके, ये निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम जाने देंगे, ओपनली जाने देंगे, कोई फोमो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ मुझे एंट्री करना है यहाँ पे। और एक चीज आप सोच सकते हो कि यहाँ पे हमर बनाए, हमर बनेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ, और जब इसके हाई ब्रेक हुआ तो एंट्री कर सकता हूँ, ये भी चीज आप सोच सकते हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से, जिसका स्टाइल जैसा है। मेरा स्टाइल क्या है कि जितना छोटा हो सके, मुझसे ट्रेड छूट जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बड़ा एसएल नहीं दूंगा, छोटा एसएल से बड़ा टारगेट लेना है हमें, इसीलिए मैं ये वाला इंडिकेटर में बनाया हूँ, जिससे आपको हेल्प करेगा कि जितना छोटा, देखो आ रहा है ना, देखो अब देखो आएगा, अगर वहां पे हम एंट्री करेंगे, देखो छोटा सा रह गया, छोटा सा, बातों बातों में ये आ गया, लौट के आ गया, कोई नहीं, अगर आएगा हमारा एंट्री होगा, छोटा सा है, बचा है, देखो आ गया, आ गया तो हाँ, अब हो गया हमारा एंट्री, यहाँ पे यहाँ पे एंट्री हो गया। अब देखते हैं टारगेट, टारगेट जैसे मैंने बोला प्रीवियस डे क्लोज, अगर मैं मुझे देना है इतना छोटा एसएल दूंगा, कितना छोटा 2.4, अगर टारगेट लाना है 13, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। मैं स्पीड कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे ये सोच रहे होगे ये जो जोन है दिख रहा है हट रहा है, क्यों हट रहा है, देखो मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देता, ये जो लाइन है ना, जब तक ब्रेक करके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक ये रहेगा, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है देन हमारा ये एबीबी कट जाएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। बट देखो चीज क्या है, रेड कितना बड़ा था, पूरी तरह पुश हो गया है, कोई नहीं, हम वेट करेंगे, अगर लॉस भी होता है हम खुशी खुशी दे देंगे, समझ रहे हो, स्टॉप लॉस, क्योंकि हम छोटे रखे हैं उसी प्लान के हिसाब से, टारगेट आएगा तो बड़ा आएगा। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, फीड कर रहा हूँ, देखो मजे करो। देखो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, ये वाला कंफर्म लिए थे, बाय के साथ साथ छोटा सा डॉट हुआ था, ठीक है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं और जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो बड़ा सा डॉट है, सर्कल है, बड़ा सा सर्कल, उसके साथ डायमंड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हाँ हम अच्छा ट्रेड में घुसे हैं, समझ गए, पिछली बार भी वही सेम हुआ था, पिछली बार इसको देख हम एंट्री किए थे, यहाँ पे देख के हम पता चल गया कि हाँ हम लोग अच्छा ट्रेड में घुसे हैं, परफेक्ट एंट्री में घुसे हैं, ये वाला देख के डबल कंफर्म हो गया, उसके बाद देखो तेजी मूव आ गया, सेम चीज अब मिल रहा है। जैसे ये बाय की साइड देखो, देखो यहाँ पे हम लोग क्यों घुसे थे, बाय आया और उसके साथ छोटा सा सर्कल है, कौन सा टाइम 27 अगस्त 1820 पे, तो कंफर्म कैसे हुए फिर से, यहाँ पे देखो बड़ा सा सर्कल उसके साथ ऐसा डायमंड शेप है, तो यहाँ पे और ज्यादा कंफर्म मिल जाता है कि हाँ हम लोग ट्रेड में जो घुसे हैं अच्छा ट्रेड में घुसे हैं, और देखो यहाँ तक आ चुका है और थोड़ा सा यहाँ तक आना है और छोटा सा बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे, अगर स्टॉप लॉस होता है कोई दिक्कत नहीं, हम छोड़ देंगे स्टॉप लॉस, अगर टारगेट होता है तो भी आएंगे टारगेट। फिर से मैं फीड कर रहा हूँ, देखो मजे करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा सर्कल आ रहा है, अगर बड़ा सा सर्कल आता तो मैं क्या करता, स्टॉप लॉस को यहाँ पे लगाता, जैसे कि ये छोटा सर्कल है तो मैं क्या सोचूंगा कि छोटा सर्कल के कंपैरिजन पे ये दोनों भारी हैं, इसको ये हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं ये वाला ट्रेड में बैठा हूँ आराम से ये सेल डाल के। अगर मैं फिर से बताता हूँ, अगर ये बड़ा सा सर्कल होता रेड या डायमंड होता रेड कलर, देन मैं क्या करता, छोटा सा यहाँ पे वो कर लेता या यहाँ पे ही एग्जिट कर देता या कुछ ऐसा कुछ करता है, वरना यहाँ पे अगर सेल आ जाता मैं इधर एग्जिट कर देता, समझे। ये वाला एक एग्जाम्पल आ गया लाइव मार्केट पे, तो मैं आपको बता दिया ये छोटा सर्कल है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे साथ ये चारों बैठे हैं, समझे ना, क्लैरिटी हुआ ना। फिर से मैं स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है, चलो दो इसको, हम मार्केट इसको इग्नोर कर लेगा, देखो देख रहे हो, कोई नहीं जाने दो, मैं जस्ट आ गया सामने लाइव मार्केट पे तो आपको बता दिया इसी वक्त आपको क्या करना चाहिए। जैसे ये छोटा सर्कल है तो मैं स्टॉप लॉस अपनी जगह रखूंगा, एंट्री अपनी जगह, टारगेट अपनी जगह, कोई छेड़छाड़ नहीं, स्पीड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जैसे और एक चीज हुआ है, ये वाला रेड आया छोटा सा, फिर से ये वाला रेड आ गया छोटा सा, फिर भी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। अगर कोई डर लग रहा है या एग्जिट करना चाहते हैं यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं यहीं से बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बैठा रहता दिन मेरा हार्ट धक 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 करता, इसीलिए मैं यहाँ पे एंट्री किया हूँ। अगर मेरा लॉस जाता है कितना जाएगा, इतना छोटा जाएगा, अगर प्रॉफिट आता है इतना बड़ा, मैं उसको इसी वक्त इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये छोटा छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल होता दिन में थोड़ा कॉन्शियस हो जाता कि करना क्या है, अभी ये छोटा सर्कल है इसलिए मैं इसको फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ, 2 बार आया फिर भी इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों इग्नोर कर रहा हूँ ये समझना, मेरा स्टॉप
स्टॉप लॉस छोटा है, अगर समझ लो आप यहीं से एंट्री किए होगे, देन अगर 2 डॉट आ गया ना, मेरा बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पे एग्जिट कर लो, बेस्ट रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आप मेरे जैसा छोटा एंट्री ले हो, सॉरी छोटा एसएल ले हो, देन कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैं कर रहा हूँ आराम से बैठे रहना, क्योंकि हमारे साथ ये चारों बैठे हैं, ये दोनों कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एनालिसिस आपको होना चाहिए। मेरे से जितना हो सका है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। लाइव मार्केट पे वो जितना प्लॉट हो रहा है, जितना डॉट हो रहा है, डायमंड हो गया, बाय हो गया, सेल हो गया, सर्कल हो गया, सब मैं दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। टारगेट किसको रखना है, स्टॉप लॉस किसको रखना है, कोशिश किया हूँ दिखाने के लिए, सेटिंग क्या रखना है, सब दिखाने के लिए कोशिश किया हूँ। देखते हैं इसको अभी भी चलने देते हैं, क्योंकि हमारा छोटा एसएल है। ये चीज ध्यान रखना, मेरा जो मैं बात बता रहा हूँ, एक एक चीज वर्ड को नोट करके रखना, जैसे लाइव मार्केट पे आपको आसानी होगा स्टॉप लॉस रखने के लिए, टारगेट रखने के लिए, मूव पकड़ने के लिए। कैंडल देखते रहो, स्पीड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे देखो हमारा बुलिश एफबीजी भी है, वो भी थोड़ा प्लस पॉइंट दे देता है हमें। उसका क्वालिटी देख लो 14 है, ये चीज छोड़ गया था तो बता दिया। देखो कैंडल को देखते रहो, स्पीड कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे और एक चीज हुआ है, ग्रीन डॉट ऐड हुआ है, छोटा वाला डॉट, बड़ा नहीं है, ये छोटा है। आपको दिख रहा है या नहीं, मैं बड़ा कर देता हूँ, रुको। अब दिख रहा है, ये देखो छोटा सा डॉट है, दिख रहा है। मैं ये चार्ट खोटा दूँ आपको दिखेगा, रुको। अब दिखा ये वाला डॉट, दिखा ना, ये आ गया, क्या हुआ मैं छोटा करता हूँ, रुको। ये दोनों रेड डॉट आया था, ठीक है, रेड डॉट आया था, यहाँ पे छोटा सा रेड डॉट आके हमें सपोर्ट कर रहा है, समझ गए। ये दो रेड डॉट आया इसीलिए स्लो मूव हो रहा है, वरना इतना स्लो मूव नहीं होता, अच्छे से पहुंच जाएगा टारगेट। हमको ये सपोर्ट करने के लिए एक आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से बैठे रहेंगे। अभी स्पीड कर रहा हूँ, देखो बोलते बोलते यहाँ तक पहुंच गया, देखो बोलते बोलते तुरंत यहाँ तक ये सपोर्ट करने के लिए आया ना, इसका मतलब समझ गए ना। ये जो डॉट है, सर्कल से बड़ा सर्कल है, बाय है, इसका मीनिंग है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही याद कर दिया, उनका मीनिंग है। जैसा मैंने बोला ये रेड डॉट था, इसके कंपैरिजन से ये बहुत पावर है, ठीक है, इसलिए इन लोगों को ठेल रहे थे। अब ये आके हमारे साथ साथ होके ज्यादा पावर दे दिया, ठीक है, इसलिए मार्केट ऐसा जा रहा है। तुरंत इसको भी पकड़ लेगा वो। जस्ट देखो ये इंडिकेटर कैसे आपको पकड़ना है, कैसे समझना है, वो सीखो। ये देखो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लिया, ये वाला शॉर्ट वाला, ये वाला लॉन्ग वाला, दोनों में अच्छा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि 100% होगा, ये डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी, आपके अंडरस्टैंडिंग, आप कैसे मैनेज करते हो अपना ट्रेड रिस्क। जैसे देखो मैं आपको क्या बोला कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, ये 2 डॉट आते ही मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर नीचे आ जाता है इतना बड़ा एसएल, आप समझ रहे हो, बहुत चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं निकला नहीं, क्यों नहीं निकला, क्योंकि मैं परफेक्ट एंट्री पे किया था, समझ रहे हो, ये जोन के पास। और यहाँ पे छोटा सा एक लाइन था, मुझे इतना याद है, हाँ ये वाला प्रीवियस डे लो, ठीक है, ये वाला लाइन था, मैं तो उसको हटा दिया सेटिंग से, ये दोनों के बीच में डाल दिया, ये वाला और ये वाला जोन का बीच में डाल दिया मेरा एंट्री। इसीलिए यहाँ पे एंट्री होने के बाद मेरा ये छोटा सा एसएल रहा। अगर मैं ये दोनों को अवॉइड भी कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इतना छोटा प्लस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। ये होता है साइकोलॉजी, ये वेट करना जरूरी है आपको, समझ रहे हो। मैं ये वीडियो में जो जो बताया हूँ अच्छे से समझना, अच्छे से नोट करके रखना, जिससे आपको आसानी होगा नेक्स्ट टाइम। वीडियो स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है, ये इतना तक नीचे आ गया। देखो यहाँ पे देखो बड़ा सर्कल आया है, ठीक है, बड़ा सर्कल, रेड सर्कल आया है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, अभी ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मार्केट इसको हिट करता है देन सही है, अगर इसके नीचे आ जाता है देन मैं एग्जिट करूंगा। छोटा सर्कल को मैं इग्नोर कर सकता हूँ, बट बड़ा सर्कल को नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखना। बड़ा सर्कल आया तो टाइट कर लेना अपना एसएल। फिलहाल तो इसके नीचे मेरा लो है, लो में एसएल है, अगर ये हिट होता है मैं एग्जिट करूंगा, वरना ये मेरा रहेगा टारगेट। देखो समझ गए, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे मेरा एसएल था, ये हिट हो गया था, हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए, इतना समझ गए। इसीलिए मैं बोला था बड़ा रेट डॉट आता है देन हम टाइट कर लेंगे एसएल। देखो कैसा हो रहा है, समझ रहे हो ना मार्केट को। ये क्यों हो रहा है पता है, देखो ये है प्रीवियस डे क्लोज, उसके साथ साथ बड़ा बड़ा सर्कल आ गया है, इसीलिए ऐसा मूव आ रहा है। ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जब आप इसको यूज करोगे आपको पता चल जाएगा कैसे ये काम कर रहा है। अभी के लिए तो ये तो इतना तक था, मैं आपको बता दिया सब कुछ, जितना मेरे से हो सका बता दिया आपको। रेड डॉट आया मतलब बड़ा वाला, तो हम टाइट कर लेंगे जितना हो सके, ठीक है, वहां पे रिस्क नहीं ले सकते। जब तक ये छोटा डॉट से हमारा कोई दिक्कत नहीं, पर जब ऐसा बड़ा डॉट आ जाएगा ना तब दिक्कत है। यहाँ पे टाइट कर लो, वरना जहाँ पे है मार्केट वहां पे एग्जिट कर लो, कोई रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं। या डायमंड आ जाए या कोई सेल आ जाए, ठीक है, सेल सिग्नल आ जाता है, वहां पे एग्जिट कर देना ही बेहतर है। वरना अगर आप चाहते हो थोड़ा मोड़ा लेने के लिए देन लो पे ऐसे लग देना, या अपने हिसाब से कहीं पे ट्रेल करके ऐसे डाल देना। ये हो गया, दोनों टाइप का मैं दिखा दिया, व्यू आप दिखा दिया कैसे एंट्री करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे अवॉइड करना है भी बता दिया मैंने। अगर व्यू आपके पास पास चल रहा है देन अवॉइड करना। अगर समझ लो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, आप लोगे तो कितना तक लोगे, यहाँ तक, इतना तक लोगे, समझ रहे, यहाँ पे अवॉइड कर देना बेहतर है। ये जो इंडिकेटर है हर एक मार्केट, हर एक टाइम फ्रेम, सब जगह चलेगा। आप स्टॉक में डालो, फॉरेक्स में डालो, करेंसी पेयर में डालो, बिटकॉइन डालो, इंडियन मार्केट डालो, कहीं पे भी डालो, हर एक जगह काम करेगा, ठीक है। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन था, ये वाला इंडिकेटर कैसे यूज करना है, कैसे करना है। देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो, हम लोग सोचो हम लोग कहाँ पे एग्जिट हो गए थे, ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज। देखो देखो यहाँ पे डॉट आ गया, उसके बाद देखो कैसा हो रहा है, समझ रहे हो? ये चीज आपको समझ आना चाहिए कि रेड डॉट आते ही हमें पूरी तरह टाइट कर लेना है, रिस्क नहीं लेने का। जब तक छोटा डॉट से कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप कर सकते हो, बट जब बड़ा डॉट आता है ना देन थोड़ा कॉन्शियस हो जाना, ठीक है, तुरंत टाइट कर लेना, तुरंत एग्जिट करना, कुछ भी करना, बट तुरंत करना जो करना है। दो टाइप का मैं एग्जाम्पल दिखा दिया, लाइव में क्या क्या हो सकता है, दो तरफ का दिखा लिया। यहाँ तक लाया सेल के साइड, यहीं से यहीं तक बाय के साइड लिया, ठीक है, जब तक हो सके। और क्या बता सकता हूँ, आप देखो आराम से, कुछ डाउट होता है, कुछ दिक्कत होता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसका एक्सेस चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। मेरा ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर कोई नया बंदा है मेरा चैनल विजिट नहीं किया, आप ये वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ये वाला रहेगा मेरा व्हाट्सएप, ये वाला टेलीग्राम चैनल, ये वाला इंस्टाग्राम चैनल। अगर कहीं पे ज्वाइन होना चाहते हो आप ज्वाइन हो सकते, ये वाला सिर्फ
इंडिकेटर का डीप एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। इंडिकेटर आपको क्या क्या देता है इन्फॉर्मेशन, सेटिंग क्या रखना है, एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, टारगेट किसको रखना है, स्टॉप लॉस किसको रखना है, कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये वाला चीज भी आपको दिखा दिया। मार्केट में लॉस प्रॉफिट होता रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे प्रॉपर एंट्री लेना है हमें और कहाँ पे एग्जिट करना है हमें। आज के लिए ट्रेड खत्म। अच्छे से चेक करना है इसको। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए जितना मेरे से हो सके मैं पूरी तरह कोशिश किया हूँ सब एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ भी डाउट भी तो अभी भी होता है, मुझे रिच आउट कर सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिर कभी मिलेंगे। जय माता दी, जय जगन्नाथ।